अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। अरे गुड्डी, मेहमानों के लिए नाश्ता लाओ भाई कुछ। अभी लाई चाचा जी। गुड्डी गुजिया लेकर जा जल्दी। जी दादी। अम्मा, सुमन कितनी सफाई से लड्डू बना रही है ना। अरे हमारी सुमन बहुत ही सुघड़ है। लगता है कि सारी तारीफ सिर्फ सुमन की किस्मत में ही लिखी है। देखो कैसे सबकी मदद करते करते खुद के लिए तारीफ बटोर रही है वो। लेकिन अब तुम बेचारी कर भी क्या सकती हो। बेचारी नहीं है हम बुआ जी। अगर हम चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। की बच्ची, होली है भैया। अगले साल तो होली तुम अपने ससुराल में खेलोगी। चलो तो फिर अगले साल की कसर भी अभी पूरी कर देती हूँ। की बच्ची, ये आपके लिए है। थैंक यू भाभी। आप हमारा एक काम करोगे? हाँ। ये ना आप सुमन मामी को दे आना। उनसे कहना कि कार्तिक मामा ने उन्हें बुलाया है। आराम से। वो मम्मी पकड़ो ना, आपको बाहर कार्तिक बाबा बुला रहे हैं। ये पिचकारी और रंग भी उन्हें दे दीजिएगा। देखो लोग कहते हैं ना, एक विधवा का रंगों से क्या लेना देना। लेकिन आज लोग तुम्हारा कोई और ही रंग देखेंगे।
लोग कहते हैं ना, अब तो मैं तुझे पक्का रंग लगाऊंगा। मैं आपकी छोटी बहन हूँ ना, प्लीज भैया, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं ना, मत लगाइए। क्या बदतमीजी है ये, बेशर्मी की हद होती है। मम्मी, जो कुछ भी हुआ, देख देख ये रंग, इस रंग से तेरा नाता कब का टूट चुका है, लेकिन तुम इन रंगों के साथ और हमारी जिंदगी के साथ यहाँ खेलने आई हो। सबको तमाशा दिखाकर हमें नीचा दिखाना चाहती हो। बस भी करो बहू, जो हुआ सो हुआ। हम यहाँ रंगों से खेलने नहीं आए थे। तो बस क्या सुमन, ये रंग और पिचकारी लेकर तुम यहाँ यूं ही आ गई थी? सुमन, तुम जानती थी ना कि हम यहाँ होली खेल रहे हैं। हम तो बस ये बस खबरदार जो अपनी बेशर्मी की सफाई में एक भी शब्द कहा तो। जीना मुश्किल हो गया जब से तुम हमारी जिंदगी में आ गई हो। हर रोज एक नई मुश्किल, हर रोज एक नया तमाशा। इससे अच्छा होता कि करण के साथ तू भी। वापस हद होती है किसी चीज की। वो जो हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। अरे मैंने उन पर रंग डाला था ना, तो आप उनको क्यों बुरा भला कह रही हैं? कार्तिक, आवाज ऊंची मत कर। ये मत भूल कि तू अपनी माँ से बात कर रहा है। नहीं नहीं अम्मा, रहने दीजिए। मुझे तो आदत डाल लेनी चाहिए इसकी ऊंची आवाज सुनने की। बात बात पर इस लड़की की वकालत और पैरवी करने की आदत हो गई है इसे। मम्मी, जो कुछ भी हुआ उसे समझने की कोशिश तो कीजिए। हाँ,
अब यही दिन बाकी रह गए थे देखने के लिए। अब छोटे बड़ों को सिखाएंगे। नहीं नहीं, अब कार्तिक पूरे समाज के सामने इस लड़की के लिए नए कायदे और कानून बनाएगा। बात कायदे और कानून की नहीं है माँ। हाँ। नहीं, बात इंसान को इंसान समझने की है। बस कीजिए। भगवान के लिए बस कीजिए। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। जिंदगी के ये रंग हमने तो नहीं चुने थे ना, ये सफेद रंग ये हमने नहीं मांगा है, और आज ये रंग भी हमने नहीं मांगा है। फिर क्यों कहा जा रहा है हमें? हमारा क्या दोष है? किस बात की सजा मिल रही है हमें माँ? अगर हमारे बस में होता ना, तो आज ना तो हमारी मांग सुनी होती और ना ही हमारी जिंदगी। क्या बदतमीजी है ये? सबको तमाशा दिखाकर हमें नीचा दिखाना चाहती हो? जीना मुश्किल हो गया जब से तुम हमारी जिंदगी में आ गई हो। तुम ये क्या कर रही हो? किस बात की सजा दे रही हो तुम अपने आप को? क्यों कंचन? क्यों? क्यों भगवान हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? अब हम हर बार निर्दोष होते हुए भी क्यों दोषी बन जाते हैं कंचन? हमारी जिंदगी हर बार हमारे लिए सजा क्यों बन जाती है? हमने तो जिंदगी के ये रंग अपने लिए कभी नहीं चाहे थे ना। ये सूनापन, ये सफेद रंग हमने कभी नहीं मांगा था कंचन। हवा में कुछ रंग उड़े और उनके कुछ चींटे अनजाने में आकर हम पर गिर गए, तो इसमें हमारा क्या दोष है? कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी को नहीं, हमारी जिंदगी हमें अपनी मर्जी से चला रही है। सच कंचन, अगर हमारी जिंदगी और किस्मत हमारे बस में होती ना, तो हम ऐसी कोई बात कभी होने ही नहीं देते जो हमेशा दूसरों की नाराजगी और हमारे आंसुओं का कारण बन जाती। हाँ कंचन, अगर हमारी किस्मत हमारे बस में होती ना, तो आज ना तो हमारी मांग सुनी होती, ना हमारी जिंदगी वीरान होती, ना ही हमारी आंखों में आंसू होते और ना ही हमारे होठों पे शिकायत होती। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा सुमन, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन आप बताइए मैंने क्या गलत किया? जिस लड़की को इस घर में जगह दी, आज वो अपनी जगह भूल गई। जिसकी वजह से मेरी जिंदगी के और हमारे परिवार की खुशियों के रंग बेरंग हो गए, आज वो रंगों के साथ खेल रही थी। जरूरत थी उसे याद दिलाई जाए कि वो एक विधवा है। कादम्बरी, इस घर में सिर्फ सुमन ही नहीं, मैं भी विधवा हूं। तो क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसे? दीदी, आप ऐसा मत कहिए, आपकी बात अलग है। नहीं कादम्बरी, बात अलग नहीं है, सिर्फ तुम्हारा नजरिया और रवैया अलग है सुमन के लिए। पार्वती बहू का पति यानी मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या मुझे भी पार्वती के साथ ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए? नहीं बहू, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि मैंने पार्वती को कभी अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं माना। शायद अब तुम समझ रही होगी कि तुम क्या गलती कर रही हो बहू। किस्मत का दोष सुमन की गलती नहीं है भैया। आप तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उसकी जिंदगी उसके लिए सजा बनकर रह गई। आपको ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा होगा, निराशा हो रही होगी मुझसे कि मैं सुमन के साथ ये सब क्यों होने दे रही हूँ। पर भैया, अब मैं आपको ज्यादा निराश नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, मैं सबको सुमन के दर्द का एहसास दिलाकर रहूंगी। मैं वादा करती हूँ खुद से, उसकी जिंदगी में बस अब खुशियों की चमक होगी। सुमन की जिंदगी अब बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी आपने उसके लिए तमन्ना की थी। और मैं जानती हूँ आप जहां भी होंगे, सुमन को खुश देखकर आप भी बहुत खुश होंगे। कादम्बरी, विद्या, कंचन, अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मा? अरे जल्दी आओ भाई। कंचन बिटिया, जरा यहाँ आओ। कंचन की ससुराल से अभी अभी समधन जी का फोन आया था। कह रही थी कि कंचन की सगाई की तारीख और बाकी रस्मों की तारीख भी तय कर दी है। एक खास इंसान के लिए जरूरी बात कही है उन्होंने, वो उनकी बड़ी दीदी, जिन्हें उनका परिवार बहुत मानता है। समधन जी कह रही थी कि कंचन से और हमारे परिवार से वो अगले हफ्ते मिलना चाहते हैं। लो, आ गया तुम्हारी सासू माँ का फोन। सुना दिया उन्होंने हमें तुम्हें ले जाने का फरमान। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। तो ठीक है ना, हम सभी लोग लग जाते हैं अपने अपने काम पे। चलो। और अम्मा, मैं साड़ी वाले को फोन करके अभी बुला लेती हूँ। हाँ चल। मैं अभी आई। अरे नंदिनी बिटिया, तुम्हारे लिए भी एक जरूरी काम सोच रखा है मैंने। कंचन के दहेज का सारा सामान, कपड़े, गहने, उन्हें पैक करना और संभालना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जी दादी माँ। अरे सुमन बिटिया, यहाँ आओ। हाँ। सुमन बिटिया, एक खुशखबरी है। कंचन बिटिया की सगाई की तारीख
और बाकी रस्मों की तारीख भी तय हो गई है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसकी शादी के काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। जी दादी जी। तुम कंचन की भाभी तो हो ही, साथ में इसकी पक्की सहेली भी हो। अच्छा दादी जी, हम अभी आते हैं। अब दादी हम अभी आते हैं। अच्छा बेटा। कंचन, कुछ कहना चाहती हो? अब कुछ ही दिनों में मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। जाते जाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। वादा कीजिए, आप मना नहीं करेंगी। अब वादा क्या? अब मेरी कंचन बिटिया को दादी से कौन सा तोहफा चाहिए? दादी, मुझे अपनी पहले वाली सुमन वापस चाहिए। हाँ दादी, मैं सुमन को अपनी शादी में सर से पांव तक बिल्कुल वैसे ही सजे हुए देखना चाहती हूँ जैसे करण भैया उसे मेरी शादी में देखना चाहते थे। दादी, जिस सुमन को हम अपने सामने देख रहे हैं वो सुमन नहीं, सुमन की जिंदा लाश है। उसे भी जीने का एक मौका चाहिए और उस मौके के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप अपनी पोती को यह तोहफा देंगी ना?